जब घर का फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। नंबर 2, मेरे दोस्त शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। नंबर 3, कुत्ते आपका घर लूटने या आपका कुछ नुकसान करने नहीं आते हैं, इनकी बस एक ही मांग होती है कि घर में रोटी बची हो तो दे दो। नंबर 4, जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है दोस्त, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वहीं पीछे से वार कर देता है। नंबर 5, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। नंबर 6, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर। एक पत्नी की सारी दुनिया उसका पति होता है, इसलिए तो वह हर वक्त अपने पति से अपनी सारी बातें साझा करती है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी घर के लोगों की बुराई कर रही है और उन्हें यह सब झूठ सा लगता है। वह अपनी छोटी से छोटी हर बात अपने पति को बताती है, लेकिन जब उसका पति उन बातों को अनसुना कर देता है तब उसका अपने पति के प्रति भरोसा ही टूट जाता है, क्योंकि शादी के बाद वह अपना सब कुछ अपने पति को ही समझ रही थी। इसलिए वह हर छोटी मोटी बात अपने पति से शेयर करती है, लेकिन पति जब उसे समझ नहीं पाता है तो वह टूट जाती है और किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। ये 2 बातें आपको बदल देगी। नंबर 1, जिंदगी के उस राह पर हूं जहां थोड़ी देर एंजॉय करते ही कैरियर की टेंशन होने लगती है। नंबर 2, थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को, इसीलिए रुकूंगा नहीं। ये 2 बातें आपको बदल देगी। नंबर 1, जिंदगी के उस राह पर हूं जहां जब लड़का शादी करके घर पहुंचा तो सबने पूछा कि दहेज में क्या मिला। कुछ देर तो लड़का चुप रहा, लेकिन जब उसने अपनी दुल्हन की रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया। लड़का बोला कि आज मैं दुनिया का अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने अपनी जान से प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी लाडली बहन दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और तो और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी संतान नहीं दे सकती, उस माँ ने अपनी आंचल में खेली गुड़िया दे दी। और मुझे क्या चाहिए। दुनिया के 5 सबसे दर्दनाक सच जो आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, तुम जितना ईमानदार और सच्चे होकर रहोगे उतने ही तुम्हारे रिश्ते कम चलेंगे, और जो लोग छल करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके ही रिश्ते सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 2, इस दुनिया में सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो तुम दूसरों को खुश करना छोड़ दो। तुम्हारे तरक्की से कोई तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार खुश नहीं होंगे। नंबर 3, तुम जिस चीज से जितना प्यार करोगे वो चीज तुम्हें उतना ही दुख पहुंचाएगा। नंबर 4, लोगों को अच्छे चेहरे पसंद आते हैं, अच्छे दिल वाले नहीं। नंबर 5, इस दुनिया में लोग किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं करता, बल्कि उनके मुकाम और उनके पैसों का करता है। यह चीज जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही फायदे में रहोगे। बाकी मुझे फॉलो कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने। इन बातों को सुनकर आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखोगे। नंबर 1, पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। नंबर 2, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। नंबर 3, दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती है। नंबर 4, किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर ये समझ आया, भोज शरीर का नहीं सांसों का था, तो फिर शरीर पर घमंड कैसा। नंबर 5, इस दुनिया में लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर इंसान के जज्बातों से खेलते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट। अच्छे पति के 5 गुण। पहला, विवाह के बाद पत्नी को ही दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त मानता है। दूसरा, हर कार्य में पत्नी की सलाह लेता है। तीसरा, पत्नी के सभी जरूरतों को समय पे पूरा करता है। चौथा, छोटी मोटी गलतियों पर सबके सामने नहीं डांटता, बल्कि अकेले में प्यार से समझाता है। पांचवां, पत्नी की तुलना दूसरों से नहीं करता। अगर आप में भी ये 5 गुण है तो आपका रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो, लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से रिश्ते कितनी ही अच्छे क्यों ना हो या टहलीज करने के दौरान सीमा न लांघे। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। नंबर 2,
बस अगले मोड़ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। इसी ख्याल से हर रोज मेहनत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे चेहरे की मुस्कान खत्म होते जा रही है, जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आते जा रही है। नंबर 2, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंधों पर सितारे तभी लगेंगे जब नींद अधूरी होगी। और ऐसा तभी होगा जब आप कड़ी मेहनत करोगे और कामयाब हो जाओगे तब। जैसी तुम्हारी संगत होती है वैसी ही तुम्हारी रंगत होती है। ये कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी। यानी हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनके जैसे ही हम बनते चले जाते हैं। यानी अगर तुम्हें इंग्लिश का ए भी नहीं पता है, लेकिन अगर तुम उस जगह में चले जाते हो जहां लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, कुछ समय बाद तुम भी उसी तरीके से इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। और इसी प्रकार अगर तुम किसी कामयाब व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हारे भी कामयाब होने का चांस ज्यादा होंगे। वहां तुम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिसका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है और जिसका लाइफ में कुछ करने का जुनून ही नहीं है, तो ज्यादा चांस है तुम भी उन्हीं के जैसे बनते चले जाओगे। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तब बढ़िया है, और अगर नहीं है तब उससे भी ज्यादा बढ़िया है। इसलिए अकेला रहना सीख लो, क्योंकि एक बस में 50 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन एक लैम्बोर्गिनी में सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और रिलेशनशिप में हो तो ये 6 बातें कान खोलकर सुनो। नंबर 1, आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। नंबर 2, अगर कोई इंसान आपके पास किसी को धोखा देकर आया है तो यकीन मानिए वो एक दिन आपको भी धोखा देगा। नंबर 3, लोग आपके साथ प्रेम का नाटक तब तक करते हैं जब तक उनको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता। नंबर 4, कोई भी इंसान आजीवन आपका साथ नहीं देने वाला, एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चला जाएगा। नंबर 5, अपने माँ बाप के अलावा किसी इंसान को खुद से भी ज्यादा प्यार करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इस बेवकूफी से बचे। नंबर 6, आपका प्रेमी चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अपने सारे राज उन्हें कभी न बताए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कड़वा सच, किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर में नहीं मिलता। 35 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग भी 35 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचे हैं, इसीलिए अहंकार ना पाले। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दिया जाए तो वो अधूरा छोड़ देता है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो, पकड़ कर रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। पत्नी पर हाथ उठाने से पति की यह 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं। पहला, धन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरा, धर्म, क्योंकि पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, तो अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तीसरा, पुण्य, अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपको नरक मिलता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। संगत का असर क्या पड़ता है आइए बताती हूँ। 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें कॉन्फिडेंट आप होंगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें करोड़पति आप होंगे। अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें बेवकूफ आप होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना। लड़कियां ये वीडियो ना देखें, क्योंकि लड़कों की ये 3 दर्द लड़कियां कभी नहीं समझ सकती। नंबर 1,
पापा से प्यार करने के बावजूद भी उन्हें गले नहीं लगा पाने का दर्द केवल लड़के ही समझ सकते हैं। नंबर 2, घर पर बैठने पर निकम्मा और बाहर घूमने पर आवारा कहे जाने का दर्द केवल लड़के ही समझ सकते हैं। नंबर 3, लड़कों का कैरियर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन और बार बार असफलता होने का दर्द लड़कियां कभी नहीं समझ सकती हैं। इस बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखकर हमें फॉलो कर लें। जिस स्त्री के अंदर ये 4 आदतें होती है उसे उसका पति इज्जत करना बंद कर देता है। पहला, जो स्त्री अपने पति से जवान लड़ाती हैं। दूसरा, जो स्त्री अपने पति का इज्जत नहीं करती हैं। तीसरा, जो स्त्री अपने पति के ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रखती हैं। चौथा, जो स्त्री अपने पति के हर बात का गलत मतलब निकालती है। ऐसी स्त्रियों के पति कभी भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं। विवाहित स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए ये 5 काम। तीसरे नंबर का तो बिल्कुल भी न करें। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। पहला कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर हुई सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती है तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। तीसरा, सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से या सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाती है वह आपको किसी को नहीं देना। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि यह बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। एक आदमी था, वह भगवान का परम भक्त था। रोज सुबह बंदरों को रोटियां खिलाता था। एक दिन वह अपने हाथ में बहुत सारी रोटियां लेकर जा रहा था। उसे रास्ते में एक भिखारी मिल गया। उसने सेठ जी से निवेदन किया कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, 2 रोटी दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुंह फुलाकर कहा, चल जा, पता नहीं कहां से सुबह सुबह आ गया। भिखारी ने फिर कहा, सेठ जी 2 रोटियां दे दो, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने कहा कि अभी फुर्सत नहीं है। सेठ जी उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गए। नियत स्थान पर पहुंचे बंदरों का झुंड लगा था। सेठ जी ने रोटियां खिलाई और जब लौटे तो देखते हैं कि वह भिखारी वहां अचेत पड़ा था। सेठ ने सोचा, इसके तो सच में प्राण निकल गए। ऐसी पूजा किस काम की जो किसी भूखे को रोटी ना खिला सके? ऐसी पूजा किस काम की जो किसी प्यासे को पानी ना पिला सके? धर्म कर। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति पत्नी के बीच जितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो जाए, पर पत्नी को पति का घर कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आया झगड़ा सुलझाने तो वो रिश्ता में गांठ हो सकता है और आप दोनों को हमेशा किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी। आपको खुद की लड़ाई खुद सुलझा लेना चाहिए। आपकी खुद की लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा, ना ही पति के घर वाले ना पत्नी के घर वाले साथ देंगे। अगर हमारी बातें सही हैं तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मेरे अकाउंट से भी जुड़ जाए। सुबह देर तक सोने वालों को होती हैं ये 4 समस्याएं। नंबर 1, देर तक सोने वालों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। नंबर 2, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, दिन भर आलस आता है। नंबर 3, उनको भूख बहुत कम लगती है और ऐसे लोग ज्यादातर दुबले पतले होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग सोचते ज्यादा हैं लेकिन काम कुछ